हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। एमएलएस के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम वोकैबुलरी सीरीज़, वोकैबुलरी के सिनोनिम के सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस चैनल में हम वोकैबुलरी की सीरीज़ चला रहे हैं सिनोनिम का, ठीक है, एग्ज़ाम वेडा से। तो आज हम सेक्शन 7 करेंगे। सेक्शन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 7 जो है 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है, देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे और क्या हमें सीखने को मिलता है। पहला वर्ड है सेक्शन 7 का इरप्शन, ठीक है। एक और वर्ड होता है सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, इरप्शन, ठीक है। शायद इसमें सिंगल एल होता है इरप्शन में। जो इरप्ट होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, बस्ट आउट, फट के बाहर की तरफ निकलना, ई से बाहर की तरफ जो निकलता है, फट के बाहर निकलना, बस्ट आउट होना, ठीक है। और इरप्शन जो आई है, बस्ट इन, जबरदस्ती कहीं अंदर घुस जाना, फोर्सिबली, जबरन, जबरदस्ती, बस्ट इन इसको बोलते हैं, ठीक है। धक्का देकर जबरदस्ती एंटर कर जाना, इसको इरप्ट कहते हैं आई से। उसी का ये नाउन है, तो होगा बस्टिंग इन, ठीक है। जबरदस्ती अंदर घुसना, और किसी ऑप्शन में जबरदस्ती अंदर आने का मीनिंग नहीं है, तो बस्टिंग इन होगा। इंटरफेरेंस, ऑल्टरकेशन जानते हैं, झगड़ा को, हेट, नफरत, इंटरफेरेंस जो हस्तक्षेप होता है, मुदाखलत जो होती है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे। ये मैंने वर्ड सिर्फ इसलिए दिया कि कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब होता है फटना, बाहर की तरफ जो फटता है, और ये अंदर जबरदस्ती घुसना कहीं, ये वाला इरप्शन आई वाला। नेक्स्ट चलते हैं ग्लिट्जी, ग्लिट्स एंड ग्लैमर, ठीक है। बहुत पढ़ने को मिलता है जब हम कुछ फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं, फिल्म सिनेमा से आर्टिकल कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लिट्स एंड ग्लैमर बहुत आता है वहाँ पर, ठीक है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज 3 का जो न्यूज़ होता है, ग्लिट्स एंड ग्लैमर मतलब ग्लैमरस इन अ शो ऑफ, इन अ शोई मैनर, ठीक है। तो ग्लैमरस बोलेंगे हम। बोरिंग, इंटरेस्टिंग, सीरियस, तीनों का मतलब पता होता है, सबको पता होना भी चाहिए। बहुत आम सा वर्ड है, कॉमन वर्ड है, इनका कोई सिनोनिमस रिलेशनशिप ग्लिट्स के साथ नहीं है इन तीनों का। नेक्स्ट वर्ड इज अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब होता है, मतलब अप्रोच करना किसी को फोर्सफुल मैनर में, ठीक है। फोर्सफुल मैनर में अप्रोच करना और बात करना, ठीक है। फोर्सफुल मैनर, जरा आइए इधर, आपको बात करनी है, हाथ पकड़कर कॉर्नर में लेके चले जाना, आपसे बात करनी है। ये जो एड्रेस करने का तरीका तो होता है फोर्सफुल मैनर में, उसको अकॉस्ट बोलते हैं। तो एड्रेस होगा हेजिटेट, स्पेकुलेट, इंसल्ट। इन तीनों, हेजिटेट हिचकिचाना, स्पेकुलेट एंटिसिपेट करना, और इंसल्ट बेइज्जत करना, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिनोनिम हमारा एड्रेस होगा। नेक्स्ट है ईफेस, ठीक है। ईफेस का मतलब होता है बिल्कुल मिटा देना, ठीक है। ईफेस का मतलब होता है बिल्कुल मिटा देना, फ्रॉम द, रिमूव फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जैसा कभी था ही नहीं, उसको बोलते हैं ईफेस। तो क्या होगा, वाइप आउट, वीकेंड, कमजोर करना, इंसल्ट, रिपेयर, आप जानते हैं, तो कोई कनेक्शन है नहीं सिनोनिमस, ठीक है। वाइप आउट। एडिफाई, एडिफाई का मतलब होता है इम्प्रूव करना किसी को, इंटेलेक्चुअली या मोरली किसी को बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, इंस्ट्रक्ट देना, ठीक है, गाइड करना, समझाना, इंस्ट्रक्शन होगा। कंज्यूम, सेटिस्फाई, अम्यूज का कोई सिनोनिमस रिलेशनशिप नहीं है, नहीं होगा ये। विम्पर, विम्पर का मतलब रोना, कंप्लेनिंग फॉर्म में, हल्की हल्की आवाज में रोना, तकलीफ से, जैसे बच्चे जो कहते हैं ना, जैसे तकलीफ होती है, जैसे कुत्ते जो रोते हैं, ठीक है, तकलीफ निकालते हैं, तकलीफ का अपने जो पेनफुल, जो पेन हो रहा है, उस पेन के इमोशन को जो एक्सप्रेस करते हैं रोने के अंदाज में, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं लो साउंड में रोना, ठीक है। कंप्लेनिंग टोन में, कंप्लेनिंग मैनर में, उसको विम्पर कहते, तो क्राई होगा। प्रिवेंट, रोकना, इंस्टिगेंट, भड़काना, उकसाना, पैसिफाई, शांत करना, तो कोई सिनोनिम बनता नहीं है यहाँ पर। न्यूमिनस अच्छा वर्ड है,
ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। न्यूमिनस बोलते हैं समथिंग, मतलब हैविंग अ डिवाइन क्वालिटी, ठीक है, हैविंग डिवाइन क्वालिटी, स्पिरिचुअली बहुत सुपीरियर होना, स्पिरिचुअल साइड होना, यानी कि डिवाइन क्वालिटी का होना, डिवाइनली होना, ठीक है, न्यूमिनस। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे आपको अमेजिंग है, अगली है, इंस्पायरिंग है, हेवी है, ठीक है, तो हेवी और अगली नहीं होगा। डिवाइन कोई चीज़ होती है, कोई इंसान बहुत डिवाइनली होता है ना, डिवाइन कैरेक्टर का, तो वो बहुत इंस्पिरेशनल भी होता है, ठीक है, इंस्पायरिंग होगा। यही सबसे बेटर और सबसे क्लोज ऑप्शन हमारा इंस्पायरिंग है। नेक्स्ट वर्ड है नेब्यूलस। नेब्यूलस मतलब जो साफ नहीं दिखता, ठीक है, नेब्यूला से बना है। वेग, टाइनी छोटा, इनसिग्निफिकेंट, वर्थलेस, ठीक है, ट्रिवियल गैर अहम, मामूली, साधारण, इनएडिक्वेट नाकाफी, इनसफिशिएंट। डिलीरियस, डिलीरियस का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी कि जबान काबू में न रहना, लड़खड़ाहट हो रही, कमजोरी की वजह से, दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है कमजोरी की वजह से। तो जब आपके पास ऑप्शन है कंटेंट, हैप्पी, इनसेन, एम्यूज, तो फिर आपका इनसेन होना चाहिए, क्योंकि काबू में इंसान, पागल आदमी का भी दिमाग काबू में नहीं रहता है, ठीक है। कुलक, कुलक बोलते हैं गांव का क्रूएल जमींदार, गांव का बेरहम साहूकार, ठीक है, बिजनेसमैन। साहूकार बोलना ठीक नहीं रहेगा, बेरहम बिजनेसमैन, मर्चेंट को आप बोल सकते हैं कुलक। ये याद रखने वाली चीजें, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो मर्चेंट बोलेंगे हम इसे। फोर्ट्रेस किला को बोलते हैं, प्रीस्ट पुजारी को बोलते हैं, इनसेन तो पागल है। स्टूपिड, सिली, मूर्ख, बेवकूफ, डिसोबीडियंट नहीं, इनसेन नहीं, इनकेपेबल नहीं। इनसेन कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा, टेक्सचुअल में ऐसा कुछ है नहीं। हमें जो है पहले तो टेक्सचुअल देखना पड़ता है, अगर टेक्सचुअली है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। नेव, अच्छा वर्ड है ये, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं एग्जाम में। नेव, नेव बोलते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमान इंसान को, अनस्क्रूपुलस, बेजमीर इंसान को, ठीक है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, अनप्रिंसिपल्ड, अनस्क्रूपुलस, डिसऑनेस्ट इंसान को नेव कहेंगे। तो जब ऑप्शन है हमारे पास, इनोसेंट होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं, इग्नोरेंट को ताल्लुक नहीं, रॉग बोलेंगे हम। रॉग क्या होता है? जो भटक जाता है, ठीक है, जो बदमाश हो जाता है, उसको रॉग बोलते हैं। बफ, बफ, ठीक है, बफ का मतलब चमकाना, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश होगा। इंसल्ट, इंजर, स्वीप नहीं होगा। इंस्पायर, बहुत आसान शब्द है ये, इंस्पायर प्रेरित करना, तो इनकरेज भी हौसला बढ़ाना, प्रेरित करना। परसुएट, कंपेल मजबूर करना। इन्फ्यूज, इंस्टिल करना, कुछ भरना, ठीक है। रेनिगेड, रेनिगेड वो होता है जो अपना ग्रुप छोड़ देता है, डिजर्ट एबंड है ना, अपना ग्रुप, ठीक है। रेनिगेड का मतलब ये होता है जो अपना कॉज, अपना ग्रुप, अपना मकसद छोड़ देता है, ठीक है, या अपना मजहब भी छोड़ देता है, उसको भी रेनिगेड कह सकते हैं हम। तो रिबेल बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें रिबेल ही बेहतर चॉइस हमारे लिए हो सकता है, बिकॉज सब्स्टिट्यूट, इन्फॉर्मर, रिफॉर्मर नहीं हो सकता वो, ठीक है। नेक्स्ट है एकोलाइट। एकोलाइट बोलते हैं असिस्टेंट को, एकोलाइट बोलते हैं असिस्टेंट को, ठीक है, असिस्टेंट को एकोलाइट बोलते हैं। बस सिंपली इतना याद रखना है। नॉट हेल्पर, इंफीरियर, सर्वेंट कुछ नहीं होगा। एकोलाइट बोले तो असिस्टेंट, ठीक है। जिस तरह पीएचडी का असिस्टेंट होता है, जिस तरह प्रोफेसर का असिस्टेंट होता है, रिसर्चर, बड़े रिसर्च साइंटिस्ट का असिस्टेंट होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट का असिस्टेंट, तो उसको एकोलाइट कहते हैं स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज में। नेपोटिज्म, ठीक है, नेपोटिज्म सब लोग इस वर्ड से वाकिफ है। फेवरेटिज्म, जिसको अनड्यू फेवर किया जाए, ऐसे सिस्टम, ऐसा प्रैक्टिस कि किसी अपने को अनड्यू फेवर किया जाए, उसको नेपोटिज्म कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड फेवरेटिज्म। केयरलेसनेस, इनएफिशिएंसी, करप्शन, कोई लेना देना नहीं, सिनोनिम नहीं होगा। क्रूएल, जालिम, बेरहम, तो मर्सीलेस होगा हमारा, ठीक है। देखना टिक लगा हुआ है ना, टिक लगा हुआ आ रहा है ना, ठीक ठीक।
क्रूएल, जालिम, बेरहम, मर्सिलेस, हेटफुल, ड्रेडफुल, इंडिफरेंट नहीं होगा। आप डिक्शनरी भी देखेंगे तो कोई कनेक्शन नहीं जोड़ेगा, ठीक है। देख, ठीक है। ओबिसेंस, ओबिसेंस बहुत ज्यादा इज्जत करना, ठीक है। डीप रिस्पेक्ट जो होता है, डिफरेंशियल होना, ठीक है। तो ओबीडियंस जो ऑप्शन है, इज्जत सिर्फ ओबीडियंस में झलक रही है, इंसल्ट में नहीं। इनडिफरेंस में इज्जत पड़ेगा तो इज्जत करेगा तो फर्क भी पड़ेगा। डिसरेस्पेक्ट तो है इसका एंटोनिम, तो ओबीडियंस होगा। एनिमोसिटी दुश्मनी को बोलते हैं, हॉस्टिलिटी को बोलते हैं, ठीक है। तो इनडिफरेंस होगा। वैनिटी झूठी शान, फॉल्स प्राइड को बोलते हैं, कोई लेना देना नहीं है। एम्पैथी अच्छा वर्ड है, ठीक है। शेयरिंग समवन्स इमोशन, समवन्स पेन इज कॉल्ड एम्पैथी, है ना। फीलिंग ऑफ, ऐसा जो एहसास, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, एक्सपीरियंस करना दूसरे के तकलीफ को अपने जैसा कि वो मानसिक पे बीता हो, एम्पैथी बोलते हैं, अच्छा वर्ड है। एनिमोसिटी होती तो एम्पैथी नहीं होता। ट्रेजन बिट्रेयल को बोलते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात है, इनडिफरेंस होता है, क्योंकि जब दुश्मनी हो जाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनडिफरेंस, वो रिपीट हो गया है, वो इनडिफरेंस होगा, ठीक है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं एंडलेस को, अनंत, है ना, जो खत्म ना हो रहा है, इनफाइनाइट है, एंडलेस। वेग जानते हैं क्या होता है? प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, ऑब्टेन, ठीक है ना। इंडेंजर खतरे में डालना। इनकर सहना, बर्दाश्त करना। इनकर लॉस, लॉस बर्दाश्त करना, लॉस बियर करना। इनकर का मतलब बियर भी होता है, टॉलरेट भी होता है। रेस्क्यू बचाना। फॉल्स, अनट्रू झूठ, बाकी किसी में झूठ नहीं है, ठीक है। ट्रू तो सच है, डिफेक्टिव खराब। इनएक्यूरेट जो एक्यूरेट नहीं, सटीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो सही और गलत अलग चीज हो गया, ठीक और ठीक नहीं होना अलग चीज है। इनकॉन्टिनेंट अनरिस्ट्रेन्ड होगा, इनकॉन्टिनेंट अनकंट्रोल, विदाउट एनी कंट्रोल, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं, तो अनरिस्ट्रेन्ड। रेस्टलेस, इनकॉन्स्टेंट, अनसर्टेन नहीं होगा। इंसेंस्ड है ना, भड़का हुआ, गुस्से में, तो इंसाइटेड, इंसाइट बोलते हैं ना, भड़का देना, प्रोवोक, भड़का देना, उकसा देना, तो ये भी भड़का हुआ, गुस्से में, ये भड़का हुआ, ठीक है। तो इंसाइटेड, इंस्पायर्ड, इनकरेज, अफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनेट। इनेट वो होता है जो हमारे अंदर होता है, पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर, उसको इनेट बोलते हैं, ठीक है। इनबॉर्न होगा। यूनिक, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, सल्ट्री, सल्ट्री हॉट, सल्ट्री वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ठीक है। सल्ट्री वेदर, हॉट वेदर को सल्ट्री बोलते हैं। गार्निश, सजाना, ठीक है, अच्छा करना, सजाना, गार्निशिंग होना, तो डेकोरेट। अवर, ठीक है, अवर असर्ट को बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली कोई बात करना, अपनी बात रखना, इसको असर्ट करना कहते हैं, ठीक है। दमदार तरीके से कुछ करना, कहना, दमदार तरीके से कुछ कहना, यानी कि कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुली, इसको असर्ट करना कहते हैं, असर्टिवली, ठीक है। तो असर्ट होगा अवर का मतलब, अवर का सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड, इम्पेडिमेंट इसी से आया है, रुकावट, तो हिंड्रेंस, हिंडर से बना है, तो इम्पीड का क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेडिट एंटोनिम हो जाएगा। हेरेटिकल, इम्पायस को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हेरेटिकल वैसे बोला काफिर को बोलते हैं, ठीक है। बदमजहब को हेरेटिकल बोलते हैं, ये दीन से फिर गया, मजहब से निकल गया उसको, तो जिस मजहब से निकला उस मजहब वालों के लिए इम्पायस हो जाता है, इम्पायस हो गया ये। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट, इनहेरेंट, तो याद रहे एमिनेंट, इनहेरेंट, इनेट, ये तीनों सिनोनिम है, ठीक है। इम्पेंडिंग, सून बहुत जल्द, इम्पेंडिंग अबाउट टू हैपन, होने वाला है, ठीक है। और अर्जेंट तो अर्जेंट है। सिमुलेट है ना, पिछले में भी बताया था, पिछले स्लाइड में, पिछले सेशन में भी, सेक्शन में, कि इमिटेट के माने में आता है, ठीक है। प्रिज्यूम, वांट, टेक नहीं। मोरॉनिक, बेवकूफ, तो यहाँ पर बेवकूफ वर्ड सिर्फ हमें इम्बेसाइल में मिलता है। इम्बेसाइल जो बहुत ओवरली सबमिसिव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और जो ओवर इतना सबमिसिव होगा उसको अक्लमंद कौन कहेगा। सेलेरिटी, स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट को कहते हैं, तेज तर्रारी, फुर्तीलापन, ठीक है। क्विकनेस।
मिसफॉर्चून बदकिस्मती, है ना, इल लक बैड लक। लेजिटिमेट, ठीक है, याद रहे वैलिड नहीं कहेंगे लेजिटिमेट का जब राइटफुल यहां पर है, क्योंकि वैलिड जब आप कहते हैं ना ये बात वैलिड है, उसका मतलब ये नहीं कहता कि हाँ ये बात कानूनी है, इसका मतलब है कि हाँ लॉजिकल है ना, वैलिड पॉइंट है यानी कि लॉजिकल पॉइंट है, रेलिवेंट पॉइंट है, पर्टिनेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ये कहते हैं। लेजिटिमेट यहाँ पर जायज है कानूनी तौर पे, तो राइटफुल होगा यहाँ पर, इलिसिट इसका एंटोनिम हो जाएगा। बैशफुल शर्मीला, ठीक है, शर्मीला शाय। गुई मॉकिशली सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही हो जाना बेवकूफों की तरह, तो सेंटिमेंटल, ओवरली सेंटिमेंटल। मस्टी, मस्टी का स्टेल होगा, है ना, स्टेल बोलते हैं बासी को, जो फ्रेश नहीं खाना बासी हो जाता है उसको स्टेल फूड कहते हैं। और स्टेल और मस्टी में बस इतना फर्क है कि जो खाना जब ज्यादा बासी हो जाता है और उसमें से पानी वानी वो निकल आता है उसमें, ठीक है, तो उसको मस्टी कहते हैं, ठीक है, तो बस स्टेल और मस्टी में बस यही फर्क है, दोनों बासी होता है। बासी जब उबासी मारने लगे तो मस्ती हो जाता है, ठीक है। वोरेशियस, बहुत ज्यादा, वोरेशियस रीडर, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, तो भूख होगी तभी पढ़ेगा, हंग्री को बोलते हैं, ठीक, सिनोनिम। जुवेनाइल, जुवेनाइल कोर्ट बच्चों की अदालत, जुवेनाइल प्रिजन बच्चों का जेल, ठीक है, तो चाइल्डिश, टीडियस बोरिंग, ह्यूमरस फुल ऑफ ह्यूमर, पायस पवित्र। मैग्निलोक्वेंट बढ़ा चढ़ा कर बात करना, डींगे हाँकना, लंबी लंबी, ठीक है, बोस्टफुल। जुवेनाइल फिर आ गया तो यंग, जो हमारे पास ऑप्शन है यंग ही बनेगा इसमें। डेस्टिट्यूशन मुफलिसी, गरीबी, पॉवर्टी। नेक्स्ट वर्ड है यॉब, यॉब बोले तो गुंडा, एग्रेसिव, लड़ाकू, ठीक है, झगड़ालू, एग्रेसिव, यॉब। ये ब्रिटिश सोसाइटी में बोला जाता है, जो थोड़ा हुलिगन टाइप का होता है ना, ठीक है, तो उसको यॉब बोलते हैं। राउडी, सैंग्वाइन पुरुम्मीद होना, होपफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, सैंग्वाइन होपफुल। डिसॉल्यूट है ना, बदकिरदार आदमी, अय्याश, ओबाश, ठीक है, बदकिरदार, बदचलन, अय्याश, ओबाश, ठीक है। इमोरल, तो इमोरल होगा। साइमन प्योर, बिल्कुल प्योर, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन, साइमन प्योर। तो पार्ट 1 फिनिश, ठीक है, पार्ट 1 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट बहुत जल्दी हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 7 को आज हम